हेलो एवरीबॉडी। कैसे हाल हैं आप लोगों के? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। चलिए, एक और वीडियो लाया हूं आप लोगों के लिए और बड़ा ही अच्छा टर्म है, एटिमोलॉजी। सबसे पहले तो देखिए ये एटिमोलॉजी है क्या चीज। एटिमोलॉजी ग्रीक वर्ड है इटमोन से। इटमोन का मतलब होता है द प्योर सेंस ऑफ अ वर्ड, शब्द का सही सही अर्थ। एक्चुअल में क्या है कि इंग्लिश में जो वर्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस से लिए गए हैं और स्टार्टिंग में उनका अर्थ कुछ और था और जैसे जैसे समय बढ़ता गया, मॉडर्न इंग्लिश की तरफ हम चलते गए, वैसे वैसे उनका अर्थ चेंज होता चला गया। तो आप लोगों को ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि जिस वर्ड का जो मीनिंग आज आप आज याद रखते हैं, आपके अकॉर्डिंग वो है, वो पहले नहीं था, वो कुछ और था। समय के साथ परिवर्तित होते 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 वो आज का मीनिंग बना है। अगर कोई कहे कि एटिमोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, तो एटिमोलॉजी की डेफिनेशन है स्टडी ऑफ द ओरिजिन ऑफ वर्ड। सबसे पहले वर्ड की ओरिजिन की स्टडी करेंगे हम कि वर्ड कहां से आया, किस लैंग्वेज से आया, एंड हाउ इट्स मीनिंग्स हैव चेंज्ड, और इसके मीनिंग्स कैसे कैसे चेंज हुए ड्यूरिंग मॉडर्न इंग्लिश इंग्लिश मॉडर्न इंग्लिश के दौरान। यानी कि स्टार्टिंग से लेके ओल्ड इंग्लिश से लेके मॉडर्न इंग्लिश तक के बीच में उसके कितने वर्ड मीनिंग चेंज होते गए। तो हम कितने होते गए ये तो यहाँ नहीं देखेंगे, हम देखेंगे कि पहले क्या था और आज क्या है इसका। ओके, क्योंकि इंग्लिश हैज बोरोड वर्ड्स फ्रॉम मोर देन 300 डिफरेंट लैंग्वेजेस अराउंड द वर्ल्ड। इंग्लिश में जो शब्द हैं वो 3000 लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, उनका अपना कुछ नहीं है। ये अंग्रेज होते ही ऐसे सब इधर उधर सब तरफ से ले आते हैं। पैसे की जरूरत पड़ी तो इंडिया को लूट ले गए, और जब अपनी भाषा बनाने की जरूरत पड़ी तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजों से वर्ड चुरा लाए और अपने मतलब के बना लिए। हाँ, चोरी है यार। चलो कोई बात नहीं, क्या करें भाई साहब, भले ही चोरी की लैंग्वेज हो, लेकिन आज तो मोस्ट इंपोर्टेंट लैंग्वेज है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए पहले देखते हैं सैलरी। सैलरी जो वर्ड है जो इंग्लिश का है, लेकिन इसकी ओरिजिन कहां से हुई? ओरिजिन हुई इसकी लैटिन वर्ड सैलेरियम से। लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड था सैलेरियम, उससे सैलरी बना है। और जो सैलेरियम का मीनिंग होता था वो होता था साल्ट मनी। सैलेरियम का मतलब साल्ट मनी। इजिप्ट के जो राजा महाराजा थे, तो वो जो लोग उनके यहाँ काम किया करते थे, तो उनको बदले में नमक दिया करते थे। उस समय नमक का वो लोग बहुत अच्छा यूज किया करते थे, अपनी फसलों को कीड़े वगैरह उसे बचाया करते थे। इवन वो अपनी मेडिसिन में भी नमक का यूज करते थे। कैसे करते थे नहीं पता, कुछ लोग कहते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में करते थे। तो उस समय नमक की जो बहुत वैल्यू हुआ करती थी, तो काम करने के बदले वहां पैसा या कुछ वो नहीं मिलता था, नमक मिला करता था। तो उसे बोलते थे हम सैलरियम, और सैलरियम से ही हमारा हो गया सैलरी। क्योंकि ये भी महीने जो सैलरियम मिलता था वो काम करते करते महीने के लास्ट में मिलता था, तो उसे वो सैलरियम बोलते थे। तो हमें भी लास्ट में पैसा मिलता है, हम उसे सैलरी बोलते हैं। दूसरा वर्ड है डिसेस्टर। डिसेस्टर का मतलब होता है कोई बुरी घटना, दुर्घटना घट जाना। इसका ओरिजिन है लैटिन और ग्रीक वर्ड है डिसेस्ट्रो। अब डिसेस्ट्रो का मतलब क्या था? डिसेस्ट्रो का मतलब था बैड स्टार्स, बुरा तारा, और इल स्टार्ड इवेंट, बुरे तारे के कारण कोई घटना का घटित होना। जो ग्रीक के लोग थे, ये ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी में बहुत विश्वास करते थे और उन्हें नॉलेज भी अच्छी थी वहां की। तो वो डिसेस्ट्रो वर्ड यूज करते थे बुरे स्टार्स के लिए, बुरे तारों के लिए। तो बस वहीं से बुरे तारों या बुरे तारों के कारण कोई घटना घटती थी, तो वहीं से बुरी घटना के लिए हमने ले लिया डिसेस्टर। चलिए, मसल, मांसपेशियां जिन्हें हम कहते हैं, इसका ओरिजिन हुआ था लैटिन वर्ड मुस्क्यूलियस से। अब ये मुस्क्यूलियस का क्या मतलब था? मुस्क्यूलियस का मतलब था चूहा, माउस। वो चूहे को मुस्क्यूलियस कहा करते थे। तो ऐसा माना था कि जो मसल्स होती हैं जो ऊपर निकल आती हैं, तो वो कुछ चूहे का सा आकार लेती हैं, तो ऐसा लगता है स्किन के अंदर चूहा है। तो उन्होंने मस्क्यूलियस से मसल्स बना लिया, तो इंग्लिश का मसल्स हो गया मांसपेशी, और जिस वर्ड से ये बना है उसका मतलब होता है चूहा। है ना मजेदार चीज?
चलिए, नाइस, ओहो इसकी तो बात ही अलग है। नाइस मीन्स अच्छा, लेकिन देखिए जनाब, ओरिजिन है ओल्ड फ्रेंच नाइस। फ्रेंच भाषा में नाइस ही बोलते थे, जौकते उठा के इंग्लिश में रख लिया उन्होंने। इसका मतलब क्या होता था? बड़ा मजेदार है भाई साहब। नाइस का मतलब पहले होता था केयरलेस, स्टूपिड, वीक, पुअर, नीडी, इन सबको हम नाइस कहा करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, नाइस का मतलब अच्छा होता गया, जबकि नाइस का पहले मतलब केयरलेस, स्टूपिड, वीक, पुअर और नीडी हुआ करता था। है ना मजेदार चीज? चलिए और देखते हैं। ऑक्सीमोरन, फिगर ऑफ स्पीच पढ़े होंगे आप लोगों ने, विरोधाभास हिंदी में कहते हैं इसको। इसकी ओरिजिन थी ग्रीक वर्ड ऑक्सीमोरन से, यानी कि ग्रीक वर्ड ऑक्सीमोरन ही था जो इंग्लिश में एज इट इज ले लिया। और इसका क्या मतलब था? अ ग्रेट फुलिस। आज हम विरोधाभास बोलते हैं इसको, फिगर ऑफ स्पीच है हमारा, पोएटिक डिवाइस है, लेकिन पहले इसका मतलब हुआ था अ ग्रेट फुलिस, यानी कि बहुत बड़ी मूर्खता करना। तो बहुत सही है यार। ऑक्सीमोरन में हम क्या करते हैं, दो अपोजिट क्वालिटीज को एक ही चीज के लिए बता देते हैं। जैसे कि राम बड़ा ईमानदार चोर है, अब तुम किसी के सामने ये कहोगे कि राम बड़ा ईमानदार चोर है, तो वो आपको क्या बताएगा? बोले भाई अव्वल दर्जे का मूर्ख है तू तो एक्चुअल में वो ग्रेट फुलिस ही हुआ करता था पहले भी, लेकिन उसको एज इट इज रख दिया इंग्लिश में और एक फिगर ऑफ स्पीच का नाम दे दिया। ओके, आगे देखिए। क्वारंटीन याद आ गया होगा कुछ लोगों को तो बहुत जबरदस्त तरीके से। क्वारंटीन एकांतवास जिसे बोलते थे, कुछ साल पहले की ही बात है भाई, है ना? मैं भी उनमें से एक था, मैं भी गया था क्वारंटीन में। चलिए देखते। ओरिजिन हुआ था इसका लैटिन वर्ड से क्वारेंटा, और क्वारेंटा का मतलब होता था 40, 40। एक्चुअल में जो क्वारेंटा था वो 40 था, और क्वारेंटा ग्रिटेनिया करके थी 40 डेज, 40 दिन का समय। अब जब 40 दिन का समय एकांत में रहने लिया तो क्वारेंटा से बना दिया क्वारंटीन, क्वारंटाइन से बना दिया क्वारंटीन, यानी कि 40 दिन का एकांतवास, एकांत में रहना। तो एक्चुअल में ये क्वारेंटा है, और क्वारेंटा का मतलब होता है 40, 40। शैम्पू, अरे वाह, खुश हो जाओगे इसको तो देख के। ओरिजिन संस्कृत वर्ड चपाती, चपाती का मतलब रोटी नहीं, चंपी करना, तेल मालिश। सर जो तेरा चकराए और दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए गाहे। गाना याद है ना? अरे मस्त गाना था यार भाई। वो चंपी तेल मालिश करते थे, है ना? तो वो चंपी से ही ये चपाती था संस्कृत वर्ड, उसी से शैम्पू बना है। और एक बात और बता दूं, शैम्पू का मतलब निकल के जो स्टार्टिंग में आया था वो आया था बाल धोने का काम, लेकिन आजकल शैम्पू जो है वो कालीन साफ करने वाला भी शैम्पू कहलाता है। कालीन साफ करने वाला जो लिक्विड होता है वो भी शैम्पू ही कहलाता है, और कार साफ करने वाला वो भी शैम्पू कहलाता है। यानी कि बाल धोने, केवल बाल धोने वाली चीज ही शैम्पू नहीं है, कालीन धोने वाली, गाड़ी धोने वाली, जितनी भी धोने वाली चीजें वो सब आजकल शैम्पू में आ रही हैं। तो स्टार्टिंग हुई थी बाल धोने से और पहुंच गए हम सब कुछ धोने तक। ओके, टैटू बहुत लोग बनवाते हैं और कुछ लोग बनवा नहीं पाते तो पेंसिल से अपने हाथ पे बना लेते हैं, है ना? चलिए, ओरिजिन हुआ था इसका, पॉलिनेशियन वर्ड था टाटाऊ, और इसका मतलब हुआ करता था मार्क मेड ऑन द स्किन। जब ये उस समय की बात है जब बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, तो जबरदस्ती उन्हें उठा उठा के लाया करता था और जबरदस्ती उनसे काम करवाया जाता था, तो उनकी स्किन पर एक निशान लगाया करते थे, तो उसको हम टटाऊ बोलते थे। ठीक है, उस समय टटुए से ही वो आज का टैटू बना है। और मजेदार चीज देखो, उस समय जिसकी स्किन पे ये लग जाता था टैटू, आज का टैटू, उस समय का टटाऊ, तो वो बेचारा दुखी हो जाता था कि अब उसे जिंदगी भर गुलामी करनी। और आज लोग अब खुद बड़े खुश होके पैसे खर्च करके बनवाते हैं और खुश होके घूमते हैं। क्या बात है यार। रोबोट, ओहो, इसका ओरिजिन हुआ था सची वर्ड से, उसका नाम था रोबोटा, और रोबोटो का मतलब हुआ करता फोर्स लेबर, यानी कि वही जबरदस्ती काम करा लेना, पैसे दो या मत दो, बंधुआ मजदूर वाली बात है। तो वही तो रोबोट होता है, बना के ले लो, पैसे देने की जरूरत नहीं है, काम करवाते रहो उससे बैठे बैठे। ठीक है, तो रोबोट बना है रोबोटा से, ये
सच वर्ड है। स्मार्ट, ओह, आप लोगों से आज कोई कहे यू आर वेरी स्मार्ट तो आप खुश हो जाते हैं ना। हाँ जी, होना भी चाहिए। जरा इधर देखना। ओरिजिन ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश का वर्ड था स्मैटन। उस स्मैटन से ही स्मार्ट बना है और उसका मतलब होता था टू कॉज पेन, परेशानी का कारण, टू सफर पेन या दर्द सहना, कष्ट सहना। तो जो आज का स्मार्ट सुंदरता के लिए यूज होता है, एक्चुअल में ओल्ड इंग्लिश में वो स्मार्टन था और उसका मतलब होता था टू कॉज पेन, किसी दर्द का कारण बन जाना या दर्द सहना। लेकिन आज बड़े खुश हो जाते हैं हम इस वर्ड को सुन के ना। चलिए, फीवर हो, फीवर का क्या था? लैटिन वर्ड था फेब्रिस, लैटिन वर्ड था फेब्रिस। अब फेब्रिस ने क्या था? इसका मतलब होता था टू वार्म, गर्म होना, और हीट, वार्म होना या हीट होना। तो फेब्रिस था, फेब्रिस से बन गया फीवर, क्योंकि उसमें भी आदमी गर्म हो जाया करता था। चलिए आगे देखते हैं। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट मीन्स शानदार, बढ़िया एकदम। इसकी ओरिजिन हुई थी लैटिन वर्ड एक्सीलेर, लैटिन वर्ड एक्सीलेर से हुआ था। और एक्सीलेर का क्या मतलब था? एक्सीलेर का मतलब होता था आउटस्टैंडिंग इन इधर गुड और बैड। देखो, आउटस्टैंडिंग होना, बहुत अच्छा होना, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। आज हम जो एक्सीलेंट का यूज करते